छोटे बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, ये माता पिता का पहला धर्म है। बेटियों को पढ़ाना चाहिए, बेटों को पढ़ाना चाहिए। और बेटा, कभी ब्राह्मण के धर्म का हरण मत करना, किसी संत का अपमान मत करना। ब्राह्मण को हमेशा देने की चेष्टा करना, लेने की नहीं, क्योंकि ब्राह्मण का धन पूरे परिवार का विनाश कर देता है। बेटा, भगवान अपने पुत्रों को समझा रहे हैं। यदि हमने गलत तरीके से लिया है, बच्चे लोग भगवान को सुनाते रहते हैं, लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं महाराज। कभी माना, कभी नहीं माना, कभी सुना, कभी अनसुना कर दिया। बड़े ध्यान से सुनना। अब मैं आपको महाराज नृग की कथा श्रवण करवाता हूं। एक बार क्या हुआ, एक महाराज नृग थे। नृग का नियम था, रोज एक दूध देती हुई गाय का दान करते थे। जो भी ब्राह्मण उनकी गौशाला में आता, 5 दरगाचमनी से उनका पूजन करते। पूजन करने के पश्चात में चरण धुलाते, चरणामृत लेते और गाय को गौशाला से बुला करके उसका विधिवत पूजन करके और ब्राह्मण को बुला करके उसको गाय का दान करते थे। गाय का दान कैसे किया जाता है? गाय का दान पूंछ पकड़ करके किया जाता है। कन्या का दान हाथ पकड़ करके किया जाता है। हाथी का दान दांत पकड़ करके किया जाता है। बकरे का दान कान पकड़ करके किया जाता है। भूमि का दान हल जोत करके किया जाता है। बैल का दान अगला दाहिना चरण पकड़ करके किया जाता है। घोड़े का दान पिछला दाहिना चरण पकड़ करके किया जाता है। रथ का दान उसमें जो खीला लगा होता है उसको पकड़ करके किया जाता है। अलग अलग दान करोगे तो अलग अलग प्रकार से करना पड़ेगा। गाय का दान पूंछ पकड़ करके किया जाता है। गाय को लेकर के आए, ब्राह्मण देवता के हाथ में उस पूंछ को रखा और गौदानम अहम संप्रदते, ए महाराज मैं आपको ये गाय का दान करता हूं। उस गाय को लेकर के वो ब्राह्मण देवता चला, जाकर के घर पर बांध दिया। एक रात्रि के पश्चात में वो जो गाय थी ना, वो महाराज के घर से भाग करके और पुनः महाराज नृग की गौशाला में आकर के मिल गई। अब प्रातः काल वो ब्राह्मण देवता अपनी गाय को खोजता हुआ आ रहा था। इधर दूसरा दिन हुआ, दूसरा ब्राह्मण आया, राजा ने उसी प्रकार से पूजन किया। पूजन करने के पश्चात में पूंछ पकड़ करके गाय का दान कर दिया। लो महाराज मैं आपको ये गाय का दान करता हूं। अब देव योग से वही गाय जो एक दिन पहले भाग करके आई थी, उसी का दोबारा दान कर दिया। और गाय लेकर के जब वो जाने लगा तो रास्ते में उसको दूसरा ब्राह्मण मिल गया जिसको एक दिन पहले वो गाय का दान किया था। वो देखते से ही पहचान गया। बोले महाराज ये गाय तो मेरी है। बोले तुम्हारी कैसे हो सकती है, मैं तो अभी महाराज नृग की गौशाला से आ रहा हूं, ये गाय तो मुझे उन्होंने दी है। बोले नहीं नहीं, ये गाय मैं कल मुझे इसी गाय का दान किया था। देव योग से रात्रि में मेरे घर से खूंटा तोड़ करके और भाग करके आ गई। दोनों ब्राह्मण देवता राजा के पास में पहुंचे। पहले वाले ब्राह्मण ने कहा, राजा तुम ठीक से याद करो और ठीक से बताना, इस गाय का तुमने मुझे कल दान किया था ना? राजा कहने लगा हाँ महाराज किया था। दूसरा कहने लगा आप झूठ मत बोलना, आपने इसी गाय का मुझे अभी दान किया है ना? कभी तो उसने मना कर दिया, फिर कहता नहीं नहीं हाँ किया था। कभी मना कर दिया, कभी हाँ भर दिया, कभी मना कर दिया, कभी हाँ भर दिया। तो ब्राह्मणों को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा कि तू बार बार गिरगिट की तरह रंग बदलता है, जहां हम तुझको श्राप देते हैं तो गिरगिट की योनि को प्राप्त हो जा, त्रिपलाश्व बन जा। अब तो एक गाय का दान करने वाला महाराज नृग, उसका जब अंत समय आया, जब वो यमपुरी की यात्रा करने के पश्चात में चित्रगुप्त ने उनका लेखा जोखा जब देखा
तो चित्रगुप्त ने पूछा कौन हो तुम? महाराज नृग कहने लगा तुम मुझे नहीं जानते? दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो मुझे नहीं जानता है। कि नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकुतनया प्रभु दानिस्वानभ्यायमानेषु यदि ते कर्णमास्पृशन्। मेरा नाम नृग है महाराज, आपने कभी सुना होगा ना मेरा नाम। लोग कहते हैं कि महाराज यावत्ता सकता भूमो यावत्योदितारका, लोग तो ये कहते हैं कि कोई मिट्टी के कणों को कोई नहीं गिन सकता, आकाश में तारों को कोई गिन सकता है? जिस प्रकार से आकाश में कोई तारों को नहीं गिन सकता, उसी प्रकार बालू मिट्टी के कणों को जैसे जिस प्रकार से कोई नहीं गिन सकता, उसी प्रकार मेरा नाम नरेंद्र है, मेरा नाम नृग है। जितने आकाश में तारे होते हैं, जितने पृथ्वी में कण होते हैं, उसी प्रकार मैंने गायों का दान किया है महाराज, और वो भी दूध देती हुई गाय, उनकी भी कोई गिनती नहीं कर सकता। लेकिन महाराज मेरे से बड़ी भूल हो गई कि मैंने एक गाय का 2 बार दान कर दिया, इसलिए एक गलती हो गई मेरे से। नृग तो परम धाम को चला गया, लेकिन भगवान ने अपने बेटों से कहा बेटा, जैसे ही यमपुरी में नृग गया, परम धाम को जब गया, तो उन्होंने उसके पाप और पुण्य देख कर कहा तुमने एक गाय का 2 बार दान किया है महाराज, इसलिए तुम्हें गिरगिट बनना पड़ेगा, तुम्हें तपलास्प बनना पड़ेगा। अब तो एक सूखे कुएं में पड़ा हुआ है, निरंतर आकाश की तरफ देख रहा है। एक दिन क्या हुआ, भगवान के वंशज, भगवान के जो बालक है ना, वो सभी बालक गेंद का खेल खेलने के लिए उसी कुएं के पास में गए जहां पर ये राजा नृग पड़ा हुआ है, गिरगिट बना हुआ पड़ा है, त्रिपलास्प बना पड़ा है। अब देव योग से इनकी गेंद उसी कुएं में गिर पड़ी। अब इन्होंने जाकर के कहा पिताजी हमारी गेंद को निकाल दो। अब भगवान जैसे ही आए, उन्होंने कुएं के अंदर झांक करके देखा, अपने हाथ को जैसे ही उन्होंने लंबा किया, हाथ का स्पर्श पाते से ही वो तुरंत त्रिपलास्प की योनि से मुक्त हो गया, सुंदर स्वरूप में आकर के भगवान के धाम को चला गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब तो महाराज नृग तो परम धाम को चला गया, लेकिन भगवान अपने बेटों से कहा कि हे मस्तीब समस्तारम बहनिर पदवीं प्रसाम्यति कुलम समूलम दहती ब्रह्मस्तानीर पावका। विषय को जो पिएगा, विष को तो जो पिएगा वही मरेगा, लेकिन कुलम समूलम दहती, ब्राह्मण के धन का हरण करने वाला का कुल नष्ट हो जाता है। बेटा कभी मत करना ऐसा, इस कथा को सुनाते हुए कह रहे कभी मत करना बेटा ऐसा। केवल उनका आशीर्वाद प्रदान होता रहे। पिताजी हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। भगवान के बालकों ने कहा पिताजी हम तो ऐसी गलती कभी भूल के भी नहीं करेंगे, आप चिंता नहीं करेंगे, मत करना बेटा ऐसी गलती कभी। क्योंकि ऐसा होता है जब परमात्मा कृपा करता है ना, और परमात्मा प्रदत्त संपत्ति का, सत्ता का यदि कोई व्यक्ति दुरुपयोग करता है ना, तो परमात्मा उसको छीनना प्रारंभ कर देते हैं। इसलिए परमात्मा प्रदत्त संपत्ति का कभी अभिमान नहीं आना चाहिए।
कभी उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हमारे पास में यदि ज्यादा धन है तो ये थोड़ी ना कि उसका दुरुपयोग करें। किसी के पास में ताकत है तो ये थोड़ी है कि वो निर्बलों पर जाकर के उस ताकत का प्रयोग करें। लेकिन ऐसा होता है जिसके पास में सत्ता होती है, संपत्ति होती है, ताकत होती है, कुर्सी होती है, कोई पद होता है, प्रतिष्ठा होती है, उसको अभिमान जरूर आता है। काहून को जन्मा जग माई, प्रभुता पाही ताई मदनाई। काहून को जन्मा जग माई, प्रभुता पाही ताई मदनाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कल 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 निनाद कर रही गंगा के पावन तट पर आसी सुखदेव मुनि वर्णन करने लगे, राजन इसी विषय पे मैं आपको एक प्राचीन इतिहास श्रवण करवाता हूं। बड़े ध्यान से आप लोग सुने। अब मैं आपको सुदामा चरित्र की कथा श्रवण करवाऊं। इस कथा को सुनने से संपूर्ण श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने का फल प्राप्त होता है। संपूर्ण श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने का फल प्राप्त होता है। इसलिए आप लोग बड़े भाव से सुदामा चरित्र की कथा को बड़े ही भाव से श्रवण करें। सुखदेव मुनि वर्णन करने नामक ब्राह्मण था। लोग कहते थे कि वो गरीब था। लोग कहते थे वो गरीब था। लेकिन श्रीमद् भागवत इस बात को नहीं कहती कि सुदामा, लोग कहते थे सुदामा दरिद्र था। लेकिन श्रीमद् भागवत इस बात को नहीं कहती कि सुदामा दरिद्र था। गरीब कोई व्यक्ति हो सकता है, धन की कमी किसी के यहां हो सकती है, धन का अभाव हो सकता है, लेकिन दरिद्र मत बोलना। श्रीमद् भागवत में ऐसा नहीं लिखा है, सुखदेव मुनि ने ऐसा नहीं कहा है। श्रीमद् भागवत में तो ऐसा लिखा है महाराज कि कृष्ण स्यासी सका कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्म वेत्तमा, विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। कृष्णस्यासी सका कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्म वेत्तमा, भगवान का सका था और विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया। वो विरक्त ब्राह्मण था, वो साधु ब्राह्मण था, वो आसन सिद्ध। जब आए संतोष धन सब धन धूरी समान, जिसके पास में संतोष रूपी धन नहीं होता वो गरीब होता है। सुदामा नामक ब्राह्मण तो एक आसन सिद्ध ब्राह्मण है, एक योगी ब्राह्मण है, एक तपस्वी ब्राह्मण है, एक साधक ब्राह्मण है, एक आसन सिद्ध ब्राह्मण है, भगवान का एक भक्त है। इसलिए चाहे कितना भी धन हो, चाहे हम गरीब हों, लेकिन हमेशा संतोष रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए।
जिसके पास में संतोष रूपी धन नहीं होता वो दुनिया में सबसे बड़ा दरिद्र है, वो दुनिया में सबसे बड़ा गरीब है। सुदामा की एक पत्नी है जिसका नाम है सुशीला। उसका नाम सुशीला है। जैसा नाम है वैसे ही इसके अंदर गुण भी है। सुशीला नाम है तो सुशील ही है। नहीं तो माताओं ऐसा होता नाम तो रख दिया शांति, और सबसे ज्यादा कथा में बात ही वही करती है। तो नाम रखने से कुछ नहीं होता, जैसे नाम है वैसे गुण भी होने चाहिए। इसलिए यथा नाम तथा गुण, जैसे इसके अंदर, जैसा इसका नाम है वैसे इसके अंदर गुण भी है। सुखदेव मुनि वर्णन करने लगे, राजन 5 बच्चे हैं छोटे छोटे, कैसी दशा है सुदामा की महाराज। सारा जल बरसता है तो घर में गिरता है, समय भोजन की कोई व्यवस्था नहीं, प्रातः काल चूल्हा जल गया तो सायं काल के समय कोई व्यवस्था नहीं। कैसी दशा है सुदामा की। दिन भर जल गिरता है, दिन भर धूप आती है। सुदामा जी ने ऐसा लगता महीनों से कुछ भोजन नहीं किया, एक धोती को जगह जगह से सिल करके पहन रखा है। ऐसी दशा होने के बाद भी सुदामा जी आज तक किसी के हम मांगने नहीं गए। दिन भर श्री कृष्ण रटते रहे, हमेशा भगवान का भजन करते रहे। कभी मांगने नहीं गए। यदि वो चाहते किसी से कहते तो कई लोग ऐसे थे, वो तो यही चाहते थे एक बार महाराज कह दे इसके घर में हम अन्न के भंडार भर दें, लेकिन मांगा नहीं। मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, और परमारथ के काज में घरगन मांगन जाऊं। अपने लिए चाहे मैं मर जाऊंगा लेकिन नहीं मांगूंगा, और परमार्थ का काम होगा, दूसरे का काम होगा, भलाई का काम होगा, परोपकार का काम होगा, समाज का काम होगा। घर घर मुट्ठी मुट्ठी अनाज मांगने में कोई शर्म की बात नहीं है, लेकिन अपने लिए नहीं मांगना, अपने लिए कभी किसी से कुछ नहीं मांगना। बड़ी विचित्र दशा है इसकी। सुशीला प्रातः 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जागती है, जाग करके हरी धूप हरी घास दुर्वा लेकर के आती है, उसका रस निकाल करके और बच्चों को उठा करके कहती है लो बेटा दूध पी लो। बच्चे चुपचाप उस दूध को पी जाते हैं, क्योंकि बेचारों को उनको तो यही नहीं पता कि दूध का रंग कैसा होता है। वो तो यही समझते हैं कि यही दूध होता होगा। ऐसी विकट परिस्थिति में कभी अपने पति से यह नहीं कहा कि तुम कुछ कमा करके लाओ, तुम कुछ मांग करके लेकर के आओ। एक दिन तो बच्चों से अधीर हो गई, बच्चों से उठा नहीं जा रहा है, बच्चों से चला नहीं जा रहा है। बच्चे मचल गए, मैया हम ये दूध नहीं पिएंगे, नगर के जितने बच्चे दूध पीते हैं वही दूध हम पिएंगे। अब तो माँ है ना, माँ की आत्मा ऐसी होती है, माँ की ममता ऐसी होती है, चाहे स्वयं दुख पा लेती है लेकिन बच्चों का दुख उनसे देखा नहीं गया। सुदामा जी प्रातः 4 बजे से श्री कृष्ण के नाम की माला फेर रहे हैं। आज सुशीला से देखा नहीं गया और चुपके से जाकर के पति के सामने बैठ गई, हाथ जोड़ करके बैठ गई, उनसे कुछ नहीं कहा। वो मन में यही सोच रही अभी मेरे पति देवता भजन कर रहे हैं, जब भी भजन से उठेंगे वो स्वयं समझ जाएंगे। दोपहर के 10 बजे नेत्र खोले, कहा देवी क्या बात है, क्या हुआ देवी, क्यों बैठी हो?
कहने लगे स्वामी मैंने सुना है कि तुम्हारे सका द्वारकाधीश हैं। हाँ देवी है। तो नहीं मैं तो ऐसे ही पूछ रही हूं, तुम कभी उनसे मिलने नहीं गए? एक घर के नहीं है, क्योंकि सभी बासमती थोड़ी खाते हैं। सब घरों में अलग अलग चावल मिलते हैं ना, कोई टुकड़ी खाता है, कोई लंबे वाले खाता है, कोई छोटे खाता है। वो द्वारकाधीश इन चावलों को देखेगा, वो समझ जाएगा कि चावल भी एक घर के नहीं है। इनको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो द्वारकाधीश अपने आप समझ जाएगा कि क्यों आए हैं। और पति से भी कुछ नहीं कहा कि तुम जाकर के उनसे मांगना, केवल इतना कहा कि तुम जाकर के केवल उनसे मिलकर के आओ। कितनी बुद्धिमान है। एक मैले कुचले वस्त्र में बांध दिया, पोटली को लेकर के चले, हाथ में लाठी डंडा पकड़ रखा है, उसको टेकते टेकते चल रहे हैं। अब रास्ते में कुछ संत मिल गए। अब एक संत को क्या चाहिए? एकांते नदी तीरे तथा च हरि मंदिरे। एकांत मिल जाए, नदी का किनारा मिल जाए, भगवान का मंदिर मिल जाए। एक संत को क्या चाहिए? एक संत का साथ मिल जाए। संतों को संतों का साथ मिल गया, एक संत को दूसरा संत मिल गया। जाना था द्वारका और पहुंच गए काशी। अब सारे संत अपने अपने मठों में चले गए, अपने अपने आश्रमों पर चले गए। अब तो सुदामा जी एक चौराहे पर खड़े होकर के विचार करने लगे, ये मैं कहां आ गया। किसी से पूछा, बोले भैया ये कौन सी नगरी है? बोले बाबा ये तो काशी है। तुम्हें कहां जाना? बेटा मुझे तो द्वारका जाना है। बाबा द्वारका यहां से बहुत दूरी पर है, तुम गलत आ गए, ये काशी नगरी है। काशी नगरी से बाहर निकल करके एक वृक्ष की ओट में अपने हाथ में जो सहारा था, लकड़ी थी, उसको फेंक दिया और फेंक करके और वृक्ष की ओट में नीचे बैठ गए और बैठ करके कहने लगे, रे नारायण, हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, जितना शरीर में बल था सारा बल लगा दिया, सारी ताकत लगा दी, सारी ऊर्जा लगा दी। अब ना मेरे से उठा जा रहा है, ना मेरे से चला जा रहा है। तुमको बुलाना हो तो बुला लो नाथ, नहीं तो ये ब्राह्मण तो काशी के बाहर लेटा हुआ है। अब मेरी इतनी शक्ति नहीं है, अब मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं है, अब मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं चलकर के तुम्हारे पास आ सकूं। भगवान ने कहा, रे गरुड़, काशी के बाहर मेरा एक भक्त सुदामा नामक ब्राह्मण लेटा हुआ है, उसको उठा करके द्वारका के निकट सुला दो। जैसे ही गरुड़ ने सुना, सोते हुए सुदामा जी को उठा करके द्वारका के निकट सुला दिया। अब जैसे ही नींद खुली, चारों तरफ बड़े बड़े महल अटारी दिखाई दिए। सोचा ये मैं कहां आ गया। किसी से पूछा, बोले भैया ये कौन सी नगरी है? बाबा द्वारका है। अरे झूठ बोलते हो, अभी तो काशी से चला, अभी द्वारका कैसे आ गया? अच्छा बताओ, द्वारका है तो भगवान श्री कृष्ण का भवन कहां है? बोले बाबा सीधे चले जाओ, द्वारपाल खड़े हैं, पहरेदार खड़े हैं, बड़ा सा झंडा लगा हुआ है, तुलसी के गमले लगे हुए हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक ऐश्वर्यवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण भवन लिखा हुआ है। अब तो डंडे को टेकते, लाठी को टेकते हुए चले जा रहे हैं।